मेरे पापा 37 साल तक नास्तिक रहे। मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा आस्था करती थी, हर चीज़ को मानती, नंगे पैर पटियाला के अंदर काली देवी का मंदिर वहाँ जाती थी। उन्होंने कहा देखो हम नहीं कोई रिलीजन चेंज करते, ना हम वो करते, अब अपनी प्रॉब्लम बताओ। हम प्रेयर करते हैं। ओके। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आगे हम लोग आपकी यीशु मसीह के आगे प्रार्थना करेंगे। चर्च ने ये कहा? हाँ जी, हमने कहा कि चलो चेक करते हैं इसको कि ये कहीं कोई नया गेम तो नहीं खेल रही हमारे साथ। घर के अंदर एक शांति का माहौल पीसफुली होने लग गया। मैं और मेरा घराना उधार पाएगा। आमीन। मैं और मेरा पूरा घराना तेरी सेवा करेगा। सेवा करेगा, यीशु ने कहा। यीशु की तरह। हाँ जी। तो उस समय से तो यीशु आपके परिवार के, आपके दादाजी, आपके पिताजी? मेरे पिताजी। वेरी गुड। तो आप इसलिए बचे कि आपकी माँ ने प्रार्थना की? यस। आप इसलिए नहीं बचे कि 25,000 रुपए देके ले हैंड प्रार्थना करवाई? नहीं सर, हम ये एक बात सुनो, देखो मैं तो खुद कहता हूँ कि मुझे कोई दे तो सही, मेरे पास तो आज तक कोई नहीं आया। कोई नहीं नहीं, यहाँ पे चलता है ना कि बोले 25,000 रुपए दे के आप ले हैंड प्रेयर करवाओ तो आपके घर के सारे जो है रोग मिट जाएंगे, आपके घर में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ले हैंड 25,000 रुपए दे के। सर मैंने बाइबल में ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। हाँ ये बात हुई। मेन चीज देखो सर, तो मतलब आप बाइबल पढ़ते हो? सर मेरी मेन बुक, मेरे जो मेन गाइडर है, टेक्स्ट बुक है, वो है बाइबल। क्या बात, आप बाइबल पढ़ते हो और ये लोग नहीं पढ़ते हैं ना? सर ये मुझे नहीं पता। देखो मैं किसी के बारे में नहीं के बारे में क्या बोलूं? ठीक है, मैं अपने बारे में कह सकता हूँ। वो बाइबल जो हमारे तक पहुंचाई गई है, परमेश्वर ने उसके ऊपर कितनी मेहनत की है। सही बात है। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। स्वागत है आपका एक और बार विजनरी रेडियो टीवी के इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है लेट्स टॉक टुडे। और लेट्स टॉक टुडे के लिए मैं आज हूँ पंजाब के अमृतसर में और हमारे पास हैं पास्टर जॉयल डेविड। आइए बात करेंगे उनकी गवाही जो प्रभु ने उनको दी है, जिसके द्वारा वो आज आपके सामने है प्रभु की महिमा के लिए। स्वागत है पास्टर, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। बहुत दूर है आपका घर, लेकिन फिर भी आप अपनी गवाही देने के लिए, शेयर करने के लिए आए हैं। लोगों से बहुत प्यार करते हैं आप, एक अच्छी सेवा है आपकी। परंतु इस सेवा से पहले की जो शुरुआत है, मैं वहां से सुनना चाहता हूं आपके बारे में। तो प्रभु यीशु मसीह का जैसे प्लान है, खुदा का वचन बाइबल बताती है हमें कि दुनिया की शुरुआत से पहले ही मैंने आप लोगों को चुना है और ठहराया है। तो वही चीज़ है कि हमने प्रभु को नहीं ढूंढा, पर उसने हमें ढूंढा है। सही कहा। तो इस तरह उसने अपने आप को हम पर प्रकट किया, और जब उसने हम पर प्रकट किया तो हम दुनिया के अंदर उसकी भीड़ में खोए हुए थे, बुराइयों में पड़े हुए थे। लेकिन जब उसका प्रकाशन हमें प्राप्त हुआ तो उसने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी, हमें वो मन दिया कि हम उसकी ओर मुड़े। क्या बात है। मैं जानना चाहता हूँ कि आपके जीवन में ऐसा क्या हुआ था कि आपने सच्चे जीवित परमेश्वर को अपने जीवन का उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लिया? क्योंकि बहुत सारे लोग तो यीशु मसीह को विदेशी ईश्वर मानते हैं, और आई एम श्योर आपके परिवार में भी लोग ऐसा ही मानते होंगे। पर ऐसा क्या हुआ कि आपने सब कुछ छोड़कर, सबका विरोध सहने के बावजूद भी आपने यीशु को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया? एक्चुअली हमारी फैमिली में एक ऐसी घटना घटी कि उसने हमारे परिवार को ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि हम जो क्यों ना अलग तरीके से चलें। तो समाज के अंदर सबसे बातचीत की, अपनी प्रॉब्लम बताई, लेकिन किसी ने हमारा कोई साथ नहीं दिया। तो डेफिनेटली कि ऐसी प्रॉब्लम के अंदर कि परमेश्वर कोई है जो हमारी मदद करे। तो उस टाइम परमेश्वर ने हमारा हाथ पकड़ा। हम तो उसकी ताकत को नहीं जानते थे। बात है। तो मेरे जो फादर साहब थे, सबसे पहले वो चर्च में गए, और उन्होंने उनके जहाँ पर वो पोस्ट ऑफिस में जॉब करते थे, वहाँ पर किसी व्यक्ति था जो चर्च जाता था। उन्होंने उनसे बात की कि भाई ऐसे करके प्रॉब्लम है, आप अपने पास्टर जो भी आपके गुरु हैं उनको हमसे बात कराएं। तो प्रॉब्लम क्या थी, किस वजह से गए थे? प्रॉब्लम एक्चुअली क्या थी कि मेरे अंकल और आंटी थे, हमारी जॉइंट फैमिली थी। पहले जॉइंट फैमिली रहती थी ज़्यादातर। तो उनके अंदर क्या था कि जो मेरी आंटी थी, चाची थी, वो ना क्या कहते हैं, कोई काम नहीं करती थी, हर काम के लिए नौकर।
और जिसके कारण से वो कहती थी अगर मैं दिन को रात कहूँ तो आप रात कहो, अगर आप रात को दिन कहूँगी तो आप भी दिन कहना है। ओके। तो इस प्रकार की समस्या ने हमारे सारे परिवार को हिला के रख दिया। और वो कहती थी मैं मर जाऊंगी, क्योंकि जो हमारा समाज का रूल है वो औरत की सुनता है। ठीक बात है। तो उस समस्या को लेकर सारी जितने भी बड़े बड़े धर्म के ठेकेदार हैं या जो लीडर्स हैं, धर्म के लीडर्स आगू हैं, उनसे बातचीत की कि हमारी ये समस्या, आप इस समस्या को हमारी हल करो। प्रॉब्लम हमारी नहीं है, देखो हम नहीं उसको तंग कर रहे हैं, लेकिन वो हम सबको तंग कर रही है। ये तब की बात है जब आप लोग मसीह में नहीं थे। ओके। तो इस प्रकार जब हम चर्च में गए, पास्टर साहब से बात की, उन्होंने कहा देखो हम नहीं कोई रिलीजन चेंज करते, ना हम वो करते, अब अपनी प्रॉब्लम बताओ, हम प्रेयर करते हैं। ओके। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आगे हम लोग आपकी यीशु मसीह के आगे प्रार्थना करेंगे। चर्च ने ये कहा? हाँ जी, चर्च ने कहा कि भाई को हम रिलीजन चेंज नहीं करते। ओके। हमारा काम रिलीजन चेंज करना नहीं है, हमारा काम है आपकी समस्या के लिए प्रार्थना करना। ठीक है, ठीक है। तो हम एक्चुअली चाहते ही वो थे। हमने कहा कि हम यार इस प्रकार कैसे, जब एक डिस्प्यूट हमारे परिवार में है, अगर ये डिस्प्यूट बना रहेगा तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। लोगों को रिलीजन नहीं चाहिए, लोगों को उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए। कहीं से भी मिले, कहीं से भी मिले। उनको मिलता है चर्च से, तो इसलिए चर्च वो जाते हैं। यस। आप चर्च में सोल्यूशन ढूंढने आए थे, रिलीजन ढूंढने आए थे? हम सोल्यूशन ढूंढने। ओके, ग्रेट। फिर वो मिला? बिल्कुल। उन्होंने प्रेयर की और कहा कि हमने आपका केस सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के आगे रख दिया है और उसके आगे हम प्रार्थना करेंगे आने वाले दिनों में भी, और आप भी विश्वास के साथ हर संडे चर्च आओ। क्या बात है। तो हम तो जानते नहीं थे, हमारे ना दादी के नान के रिलीजन कहीं कोई भी नहीं जानता था। हमने कहा ठीक है, अगर हमारे जाने से, प्रार्थना में बैठने से हमारी समस्या का समाधान हो जाए, इससे अच्छी बात और क्या है। क्या कहा? क्या बात है। तो हमारे फादर साहब जाना शुरू किया, प्रेयर में रखा उन्होंने, और एक मिरेकल हुआ। मिरेकल क्या हुआ कि मेरी जो आंटी थी वो रूठ के घर से चली गई थी। अच्छा, आपके पिताजी ने जाना शुरू किया? हाँ जी। और मेरे दादाजी गए साथ में। दादाजी भी गए? हाँ जी। ओके। क्योंकि मेल मेंबर मेन मुखिया थे दादाजी, मेरे दादाजी थे, तो उनके साथ मेरे फादर बोले मैं जाऊंगा। ठीक है। क्योंकि वो घर में बड़े थे। ठीक है। तो दोनों ने डिसाइड किया, फैमिली ने डिसाइड किया ठीक है आप जाओ और हमें नहीं, हमें समस्या का हल चाहिए। ठीक है। तो जब जाके बात की, प्रार्थना की, और 3 दिन के अंदर रिजल्ट आ गया। अच्छा। ज़्यादा समय भी नहीं हुआ। 3 दिन के अंदर वही मेरी चाची जी जो रूठ के चली गई थी, जो सब जिसके कारण सारा जो टब्बर था, परिवार था, ज्वाइंट फैमिली, सारी सबका जो लाइफ जीने का मकसद खराब हो रहा था, तो वो वापस आ गई। और जब वो वापस आई तो माफ़ी मांगने लगी, मेरे से गलती होगी, मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं ऐसा काम करूँगी। मेरे दादाजी ने कहा तो हर बार ऐसे बोलती है कि हम कैसे बिलीव करें, क्योंकि जिसका तो पेशा एक तरह से हम कहते हैं यार तेरा तो काम ही यही हो गया, तो हम सब कैसे आगे बढ़ेंगे। तो उसने फिर कहा नहीं मुझे एक मौका दो। ठीक है, हमने कहा ठीक है आपको मौका दिया, तो लेकिन दोबारा ऐसे मत करो कि एक फैमिली को फैमिली के हिसाब से हम चलाएं तो बेटर रहेगा। तो हमने क्या देखा कि मेरे पापा भी जाने लगे, और उसके बाद उसके जीवन में उसके मन को बदलाव देखा। क्या बात है। और जो ये बदलाव था वो ये नहीं कि हमने एकदम से, हमने कहा कि चलो चेक करते हैं इसको कि ये कहीं कोई नया गेम तो नहीं खेल रही हमारे साथ। तो उसके बाद क्या हुआ जी, वो धीरे धीरे उसने एक एक करके काम वाली हटाना शुरू कर दिया, वो खुद काम करने लग गई, घर के अंदर एक शांति का माहौल पीसफुली होने लग गया, और हम लोग प्रेयर में आगे जाने लगे। उन्होंने बाइबल से कुछ बातें बताते थे, तो उनको जब सुना तो उसमें लिखा कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। यूना रचित सुसमाचार और उसका 15 अध्याय और उसकी 7 वचन में कहा जो तुम मुझसे मांगो मैं तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्या बात है। तो ये जो वचन थे ये जाके मेरे फादर साहब के साथ
बिल्कुल ऐसे थे कि जैसे वो इन चीज़ों को ढूंढ रहे थे। क्या बात है, बिल्कुल मनुष्य में खोज तो रहती है। तो वो कहते जिस चीज़ को मैं ढूंढ रहा हूँ वो मुझे यहाँ मिल रहा है, वो यहाँ बैठा है परमेश्वर। मेरे पापा 37 साल तक नास्तिक रहे। मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा आस्था करती थी, हर चीज़ को मानती। नंगे पैर पटियाला के अंदर काली देवी का मंदिर, वहाँ जाती थी। नित्य नेम, बिना कोई नागर, सब जितने क्या कहते हैं मंत्र हैं, सब कुछ है, उनको मुंह जुबान नहीं जाते। क्या बात है, ओके। मतलब ये नहीं कि एक पंडित भी उनके सामने फेल हो जाएगा, कि बिल्कुल है नित्य नेम करने वाले। कि कहते इतना करने के बाद भी अगर हमारे घर की समस्या दूर नहीं हो रही है तो, और कोई हमारा साथ नहीं दे रहा है, इसने हमारे जो सिस्टम को हिला के रख दिया। और इधर प्रेयर की उन्होंने, हमसे प्रेयर करने लगे सब लोग, हमारे लिए प्रार्थना करने लगे और हमें गाइड करने लगे। तो इधर घर का माहौल चेंज होने शुरू हो गया। और इस चीज़ ने जो है ना पूरी तरह जो सोचने पे मजबूर कर दिया कि नहीं, समथिंग तो डिफरेंस है। क्या बात है। उसके बाद क्या ये हुआ? बस यही चीज़ थी जिसने मेरे फादर साहब के दिल को बदल दिया। और दूसरा वचन उनको ये है कि यदि तुम संसार के होते, संसार अपनों से प्यार करता है। यदि तुम संसार के नहीं है, इसलिए उसने तुमसे विरोध किया। यीशु मसीह ये शब्द बोलते हैं कि मैं संसार का होता तो संसार अपनों से प्यार करता, मैं संसार का नहीं हूँ, इसलिए उसने मुझसे प्यार किया। क्या बात है। तो ये जो वचन थे, ये जैसे हम कहते हैं कि हर घर की कोई ना कोई चाबी होती है, इसी तरह हर दिल की कोई ना कोई चाबी है जो जिसने उनके दिल को, उनके मन को, उनकी सोच को बदल के रख दिया, खोल दिया। इसलिए आपके पिताजी, दादाजी, पूरा परिवार और आप भी प्रभु में आए। या उनके बदौलत ही हम भी, उन्होंने हमें फिर ये तालीम देनी शुरू कर दी। हम जाने लगे, चर्च सुनने लगे और प्रार्थना करने लगे। हमारा विश्वास जो था वो डेवलप होने लगा। मैं और मेरा घराना उद्धार पाएगा। आमीन। मैं और मेरा पूरा घराना तेरी सेवा करेगा। सेवा करेगा, यहोशू ने कहा। यहोशू की तरह। हाँ जी। तो उस समय से तो यहोशू आपके परिवार के, आपके दादाजी, आपके पिताजी? मेरे पिताजी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कभी आपको नहीं लगा कि मेरे पिताजी ने गलती कर दी यीशु मसीह को मानकर कि मैं अब जो है यहाँ पर आ गया हूँ? कभी आपको नहीं लगा, कभी आपको उनके फैसले पे बुरा वो कभी मतलब सोचने के लिए मजबूर नहीं किया? सर एक्चुअली बात क्या है कि देखो, जो हमारे बड़े हैं ना, वो हर अनुभव से निकले होते हैं। बच्चे बच्चे ही होते हैं। उनको अभी उस अनुभव को पाने के लिए कई ठोकरें खानी पड़ेंगी। ठीक है। अगर वो अपने फैसले लेते हैं। ठीक है। जो मेरी सोच के अनुसार, समझ के अनुसार। हाँ। और जो उन्होंने फैसला लिया, उसके कारण क्या हुआ कि मैं अपने बारे में, कि मुझे कैसे लगा कि उनका फैसला बिल्कुल ठीक था। क्योंकि मैं दवाइयों पे पला था। मैं ना तो मूली खा सकता था, ना मैं मूंगफली खा सकता था, मूंगफली। ठीक है। और ये चीज़ें मेरे को बहुत पसंद थी। हाँ, मुझे भी है, मैं भी नहीं खा सकता। मेरे दोनों अंकल डॉक्टर हैं। अच्छा, दोनों डॉक्टर हैं। राजेंद्र हॉस्पिटल से दोनों ने वहाँ पर लगे हुए। तो दोनों मिलके सुई लगाते थे आप? वही, उनके मेडिसिन से ही मैं पला बढ़ा। ओके। ठीक है। और मेरी मदर मेरे कारण से प्रभु में आई है। और उन्होंने कहा मेरा बेटा ठीक हो जाएगा तो मैं अपना जीवन प्रभु को दे दूंगा। हालेलुया। और उन्होंने मिलके, पास्टर साहब ने, सबने, उन्होंने, मेरे पापा ने, मम्मी ने पूछा कि हम प्रेयर कैसे करनी है। उन्होंने उनको बताया, सिखाया। तो उन्होंने मेरे लिए प्रेयर की कि प्रभु इसके मन को, इसकी जो ये बीमारी हैं, जो भी इसको प्रॉब्लम है, वो दूर कर। तो आप इसलिए बचे कि आपकी माँ ने प्रार्थना की थी? यस। आप इसलिए नहीं बचे कि 25,000 रुपये देके ले हैंड प्रार्थना करवाई? नहीं सर, हम ये, एक बात सुनो, देखो मैं तो खुद कहता हूँ कि मुझे कोई दे तो सही, मेरे पास तो आज तक कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। सर मेरे पास आज तक कोई नहीं है। मैं खुद कहता हूँ कि देखो जी, मैं ऐसे हूँ, मेरे को मिला ऐसे बंदे से जो ये कहता है कि जी इतने पैसे देकर, वो लोग कहते हैं नौकरी, छोकरी, पैसा, ये सब आपको मिलेगा।
आप रिलीजन कन्वर्ट करो। यार मैं कहा मेरे पास तो आज तक कोई नहीं है। नहीं, यहाँ पे चलता है ना कि बोले 25,000 रुपये दे के आप ले हैंड प्रेयर करवाओ तो आपके घर के सारे जो है रोग मिट जाएंगे, आपके घर में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ले हैंड 25,000 रुपये दे के। सर मैंने बाइबल में ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। हाँ, ये बात हुई। मेन चीज देखो सर, तो मेरी मतलब आप जो बाइबल पढ़ते हो? सर मेरी मेन बुक, मेरे जो मेन गाइडर है, हाँ। टेक्स्ट बुक है, हाँ। वो है बाइबल। क्या बात, आप बाइबल पढ़ते हो और ये लोग नहीं पढ़ते हैं ना? सर ये मुझे नहीं पता। देखो मैं किसी के बारे में नहीं दूसरे कह के बारे सकता। में क्या बोलूं? ठीक है, मैं अपने बारे में कह सकता हूँ, हाँ। क्योंकि देखो वो बाइबल जो हमारे तक पहुंचाई गई है, परमेश्वर ने उसके ऊपर कितनी मेहनत की है। सही बात है, वो उसका दिल है, उसका दिल। वो देखो वो आप खुद मेरे को परमेश्वर है। समझने के लिए मेरे से बात करेंगे, हाँ। मैं आपसे बात करूंगा, हमारे विचारों का आदान प्रदान होगा, हाँ। हम एक दूसरे को समझेंगे। वचन में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था, और वचन ये ही वही वचन जिसने देह धारण की है, ये वही वचन जिसने Yes. देह धारण की, और ये है यीशु मसीह। यस ठीक है, यीशु मसीह जो आपके जीवन में आया, मेरा सवाल ये था आपसे, आपके पिताजी को और आपके दादाजी को, पूरे परिवार को ये विश्वास है कि यीशु मसीह उद्धार सच्चा खुदा करता है। Yes. उद्धार करता है, क्योंकि लिखा है कि यदि तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना बचाया जाएगा। बचाया जाएगा। आपके जीवन में ये बीमारी जो थी, आपकी माँ की प्रार्थना से छुटकारा देने वाली बनी, बिल्कुल। राइट? उसके बाद क्या हुआ? सर उसके बाद क्या हुआ कि मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। उन्होंने भी, जब मेरे पेरेंट्स ने हमें सिखाया कि आपने रोज बाइबल पढ़नी है, रोज प्रार्थना करनी मैं है। देख रहा हूँ आप बड़े जो है ना आज्ञाकारी बेटे हैं, है ना? माँ बाप की बात सुनने वाले, सब कुछ चलने वाले, क्या सर बात है? देखो मेरे मार्गदर्शक वही हैं। आपने कभी कोई उल्टे सीधे काम नहीं किए अपनी जिंदगी में? बहुत किए। बहुत किए, फिर भी आप कैसे ईमानदार माँ बाप की बात सुनने वाले बेटे? सर मैं ऐसा समझ में था आ रहा। नहीं, मैं ऐसा था नहीं। जितना मैं शरारती था, मैं कहता हूँ दुनिया में कोई नहीं हो। अरे बाप रे। बहुत बढ़िया। ओके, ठीक है। तो लेकिन ये सब मेरे पेरेंट्स की मेहनत है Okay. मेरे ऊपर। उन्होंने मेरे लिए बहुत दुआ प्रार्थना की है। हमें किसी ने बताया था, खुदा के बंदे ने मेरे पापा को, कि आपका ये बच्चा ठीक हो जाएगा, ओके। पर इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा जो परमेश्वर के आगे उपवास और प्रार्थनाएं करनी पड़ेगी। और उन्होंने की? और उन्होंने की, नित्य-नेम की। हाँ। और आज भी करते हैं। तो मतलब आपने तो कुछ ऐसा है नहीं जिसकी वजह से कुछ बचाया जाए, लेकिन उनकी दुआ प्रार्थना से Yes. बचाए गए। सर उनकी दुआओं से ही आज हमारे जो टब्बर में, परिवार में शांति है। क्या बात है। और उन्होंने ही हमें इस रास्ते पे तो। और अब आपकी प्रार्थनाओं से वो लोग जो आपके सामने चर्च में बैठते हैं, उनकी जिंदगियां बचती हैं। Yes. हालेलुया। बिल्कुल। क्या बात है। उन्होंने बोया, उन्होंने काटा, अब आप बो रहे हो, दूसरे काट रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये है गवाही। आज मैं जानना चाहता हूँ आपके जीवन में और आज आपके जीवन से आप प्रभु की महिमा कैसे करते हैं? सर सबसे बड़ी बात यह है, मेरा जीवन, जो प्रभु मेरे जीवन को बदल सकता है, वो हर व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है। सही है। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम कपड़े बदले, हमारा मकसद है आपका मन बदले, क्योंकि मन हमारा सेंटर पॉइंट है। सही कहा। अगर मन बदलेगा तो हमारी थॉट, हमारे विचार बदलेंगे। अगर हमारे विचार बदलेंगे तो हमारे काम बदलेंगे। यही मैसेज यूहन्ना का भी था। यस। मन फिराओ, मन फिराओ। यीशु मसीह ने भी इसी चीज पर जोर दिया। बिल्कुल सही। और सुलेमान ने भी इसी चीज के ऊपर जोर दिया। सही। एक्चुअली क्या है कि हम लोग ना बेसिक चीजें नहीं पकड़ते, हम ना रूट काज नहीं पकड़ते, हम पत्ते पकड़ते हैं। हाँ। जो मैंने समझा है अभी तक अपनी शॉर्टकट मारने की आदत है लोगों यस। हाँ। वो कहते हैं हमें क्या जरूरत पड़ी इतनी लंबे, मतलब पूरा चक्कर का, पूरे रोड टू रोड जाने का, हम क्यों ना शॉर्टकट ढूंढे। और यही है हमारी सबसे बड़ा डाउनफॉल का कारण। और यही चीज है वो कि हमें अपने मन को बदलने के लिए, जब मैं भी प्रभु के सेवकाई में निकला हूँ, मुझे एक ही चीज़ मैंने बाइबल में सीखी और पढ़ी है, और मुझे एक ही चीज़ सिखाई गई है कि सबसे पहले आप अपने मन को बदलने के लिए प्रार्थना करो। सही कहा। अगर आपका मन बदल गया तो आपके ख्याल ऑटोमेटिक, आपका विचार बदल जाएंगे। आमीन, आमीन। आज आपकी सेवा कैसी है? आज परमेश्वर ने जो एक बुलाहट दिया आपके परिवार से लेके आप तक, और अब आपके परिवार, आपका खुद का परिवार है, पत्नी, बच्चे सब ठीक है। आज बहुत सारे आत्मिक बच्चे भी हैं आपके जीवन में जिनकी आप अच्छी देखभाल करते हैं, मैं विश्वास करता हूँ। आज वो सेवकाई कैसी है? ये मेरा आखिरी सवाल आपसे। सर देखो,
सेवकाई का मेन मोटिव यही है कि हार्ट टू हार्ट मिनिस्ट्री। बिल्कुल ठीक है। अगर हम दिल से दिल में सेवा करेंगे, परमेश्वर ये नहीं देख रहा कि हमें एक भीड़ इकट्ठी करनी है। बिल्कुल सही। भीड़ से परमेश्वर खुश नहीं होता। यीशु मसीह खुद भीड़ से दूर था, बिल्कुल। पर यीशु मसीह उनको देखता था कि जिसका दिल तैयार है। सही कहा। अकॉर्डिंग टू बाइबल सही। मार्गदर्शक वही है हमारा। हाँ। ठीक है, तो आज भी असली सेवकाई या मिनिस्ट्री वही है जो हार्ट टू हार्ट कार्य करे। हमारा काम लोगों तक परमेश्वर का पैगाम पहुंचाना है, उनके लिए प्रार्थना करना है कि उनका दिल बदले। क्या बात है। जिसका दिल बदल गया उसका सब कुछ बदल जाएगा। आमेन आमेन। क्या खूबसूरत बात है। दैट्स द टेस्टिमनी, राइट? यस। बहुत बहुत शुक्रिया पास्टर डेविड, मुझे बहुत मजा आया आपकी बात सुन के। आप सुन रहे हैं पास्टर जोएल डेविड को। इनकी सेवकाई प्रभु में विश्वास है, और वो विश्वास जो आत्मिक रीति से लोगों की जिंदगी बदलता है। यदि आपके जीवन में भी ऐसी गवाही है तो स्वागत है, आप विजनरी चैनल पर आ सकते हैं प्रभु की स्तुति करने के लिए, प्रभु की तारीफ करने के लिए। यदि आपको लगता है आपके मन में प्रभु ने बोझ दिया है तो आप अपने हाथ को बढ़ाकर इन्हीं नंबर्स पर अपनी ऑफरिंग्स हमें भेज सकते हैं, ताकि अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग राज्यों में शुभ समाचार की सेवा विजनरी कर सकें। प्रभु आपको बहुत आशीष करे, उसकी भलाई आप सबके जीवन में होती रहे। जय मसीह की। जय मसीह की। आप डाउनलोड कीजिए विजनरी रेडियो और सुनिए 24 घंटे 7 दिन बाइबल मैसेज, वर्शिप सॉन्ग और बहुत सारी गवाहियाँ और भी बहुत कुछ। तो डाउनलोड कीजिए विजनरी रेडियो। इस खूबसूरत दुनिया के अलग अलग चेहरे, कोने कोने के चेहरे, इस देश के चेहरे, उस देश के चेहरे, चेहरा कोई भी हो, लेकिन उस पर मुस्कुराहट सिर्फ यीशु मसीह के नाम के कारण ही होती है।